बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। सेंटेंस में या स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो शुरुआत की जाने जाते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कैसे कंसेप्ट करेंगे या कैसे आप उसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले इन इंग्लिश अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी भी सेंटेंस में यानी वर्ब की या वर्ब की एक्शन या अमल को डायरेक्टली रिसीव कर ले उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाइल एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन इनडायरेक्टली, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन के या एक्शन ऑफ वर्ब को जो है इनडायरेक्टली या गैर बराह रास्त, यानी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बराह रास्त और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गैर बराह रास्त यानी उसको मासूल हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इसको मज़ीद कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये तो उसकी जस्ट कंसेप्ट या डेफिनेशन हो गई। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका दूसरा नाम रिसीवर ऑफ एक्शन डायरेक्टली भी होता है। यानी फिक्रे के अंदर जो एक्शंस होता है वर्ब की वजह से, जिस तरह वर्ब आप सबको मालूम है कि फेल या एक्शन या स्टेट को कहा जाता है, तो ये रिसीवर ऑफ एक्शन डायरेक्टली होता है। यानी कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि यानी कैसे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मिसाल आप लोग के सामने स्क्रीन पे मुलाहिजा कर लें। शी बॉट अ बुक, यानी उसने एक किताब खरीदी। शी बॉट अ बुक। अब इसमें आप लोग देखें, हेयर बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे बुक को आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब बॉट। यानी वर्ब यहाँ पे यानी क्या है? बॉट, खरीदना। अब वो इसके एक्शन को उसने फौरी वसूल किया है, इसके दरमियान किसी दूसरी चीज़ की हायल या रुकावट नहीं है। यानी शी बॉट अ बुक, यानी उसने एक किताब खरीदी थी। अब यहाँ पे बॉट को आप लोग देख रहे हैं जो क्या है? वर्ब है या एक्शन शो कर रहा है या अमल शो कर रहा है। तो ये डायरेक्टली उसका जो ऑब्जेक्ट है बुक वो डायरेक्टली इसको रिसीव कर रहा है। तो इसी वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट का सेंटेंस कौन सा होता है? या यानी फॉर एग्जांपल इसी फिक्रे को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी शी गिव हिम द बुक। अब देखिए उस वक्त उसने डायरेक्ट ही लिया था, लेकिन अब क्या किया? शी गिव हिम द बुक, यानी उसने उसे वो किताब दे दी। यानी कैसे? हेयर हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे बिकॉज इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब गिव इनडायरेक्टली, क्योंकि ये देने का अमल जो है ये इनडायरेक्टली रिसीव करता है। यानी कैसे? शी गिव हिम द बुक, यानी उसने गिव के बाद फौरन इस तरह नहीं किया कि डायरेक्टली किस चीज़ को रिसीव किया। शी गिव हिम, हमें पता नहीं है, दी बुक, यानी इनडायरेक्टली किसी को देखकर जो है उसने उसे या इसी को उसने बुक को जो है इनडायरेक्टली पहुंचा दिया। तो यहाँ पे वर्ब जो गिव है उसका जो यानी ऑब्जेक्ट यानी बुक है वो क्या है? यानी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है? हेयर हिम इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब गिव इनडायरेक्टली, और द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसी सेंटेंस में वो बुक है। तो यहाँ पे बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। असल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लोग इफेक्टी ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस भी कहते हैं या इनडायरेक्ट इफेक्टी। इफेक्टी जो है असरअंदाज हो रहा हो किसी भी एक्शन से वर्ब से, लेकिन इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रहा हो। इसकी स्ट्रक्चर अगर कोई कहता है तो स्ट्रक्चर भी नोट कर सकते हैं इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। यानी टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, उस सेंटेंस की बनावट कैसी होगी? पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर वर्ब होगा और इसके बाद हु और व्हाट होगा। हु से मुराद एनी नाउन, एनी कोई होगा या प्रोनाउन होगा, और व्हाट से मुराद कोई थिंग्स वगैरह होंगे। इसी तरह टू फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, इसके बाद जो है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और फिर इसके बाद टू ऑब्लिक फॉर होम, यानी किसके लिए होगा या किसकी खातिर होगा, या फिर टू फॉर या टू ऑब्लिक फॉर व्हाट, या किसकी खातिर होगा। तो ये जो है उसकी बनावट है, ये स्ट्रक्चर है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैव राइट इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।